स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की जो वीडियो रहेगी वो इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि गियर से संबंधित क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी, प्लस थ्योरी आपको डिटेल में समझाई जाएगी कि गियर से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन डीआरडीओ के एग्जाम में या आईटीआई के एग्जाम में या इसरो के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटिव वीडियो रहेगी। इंपॉर्टेंट होने वाली आज की वीडियो तो सब टर्नर फीटर मशीनिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। तो शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वर्ल्ड इट बी कॉल्ड इफ द टीथ ऑफ द ड्राइवर एंड द ड्रिवन आर मैच टुगेदर। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि ड्राइवर और ड्रिवन के दांतों को आपस में मैच करके चलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स ड्राइवर और ड्रिवन के दांतों को आपस में मैच करके चलाया जाए तो उसे गियर के नाम से जाना जाता है। गियर आप देख सकते हो, ड्राइवर गियर फिगर में आप देख सकते हो, ड्राइवर गियर इस प्रकार का होता है, ड्रिवन गियर इस प्रकार का होता है, जिनको कि आपस में मैच करके चलाया जाए तो उन्हें गियर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है इसमें जैसे कि क्रिपिंग और स्लिपिंग की संभावना किस प्रोसेस में नहीं रहती है। इन विच प्रोसेस देयर इज नो पॉसिबल ऑफ क्रिपिंग एंड स्लिपिंग। यानी कि फ्रेंड्स इसमें सिंपल सी पूछा गया है कि क्रिपिंग और स्लिपिंग की संभावना किस प्रोसेस में नहीं होती। तो गियर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्रिपिंग नहीं होती एंड स्लिपिंग नहीं होती। इसकी फुल डिटेल में आगे आपको बताता हूँ थ्योरी के रूप में, ठीक है। क्रिपिंग और स्लिपिंग की संभावना जो होती है गियर में नहीं होती, चेन में हुई होती। चेन उतर जाती है, वो स्लिप हो जाती है। पुल्ली में बेल्ट लगाई जाती है, बेल्ट स्लिप हो जाती है, पुल्ली से निकल सकती है। बियरिंग सॉफ्ट, जैसे कि बियरिंग सीट जो होती है वो सॉकेट से कट जाती है तो वो उसमें बियरिंग जो है घूमना रन करना कम कर देता है। तो सॉकेट भी नहीं है, पुल्ली भी नहीं है, चेन प्रोसेस भी नहीं है, तो इसमें गियर प्रोसेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि स्लिपिंग क्या है, तो जो स्लिपिंग होती है फ्रेंड्स, बेल्ट का पुल्ली के फेस से नीचे उतर जाना। जैसे कि बेल्ट चल रही है, कोई बेल्ट चल रही है, जैसे हमने मोटर से बेल्ट को कनेक्ट कर रखा और बेल्ट मूवमेंट कर रही है, तो वो बेल्ट क्या हो जाती है कि स्लिप हो जाती है और निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। उसको क्या कहते हैं, स्लिपिंग कहा जाता है, स्लिपिंग के नाम से जाना जाता है। फिर आती क्रिपिंग। क्रिपिंग वो होती है फ्रेंड्स जिसमें बेल्ट का पुल्ली के फेस पर इधर उधर भागना या सरकना, उसको क्या कहते हैं, क्रिपिंग कहते हैं। जैसे कि बेल्ट मोटर से कनेक्ट है और ऊपर पुल्ली के ऊपर चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि बेल्ट जो है इधर उधर सरकती है, तो उसको क्रिपिंग कहा जाता है। तो क्रिपिंग के बारे में बता रहा था फ्रेंड्स कि बेल्ट का पुल्ली के फेस पर इधर उधर सरकना क्रिपिंग कहलाता है। और क्रिपिंग जो होता है अधिक लोड, जब हम बेल्ट पर अधिक लोड डाल देते हैं तो उससे क्रिपिंग होने की संभावना, जब हम बेल्ट पर अधिक लोड दे देते हैं तो उससे क्रिपिंग होने की संभावना होती है। ड्राइवर और ड्रिवन के वेग अनुपात के अंतर को ही क्रिपिंग की सतह से ही आता है। जो वेग ड्राइवर और ड्रिवन का जो वेग अनुपात होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ड्राइवर और ड्रिवन के वेग अनुपात का अंतर क्या है, तो जो ड्राइवर और ड्रिवन के वेग अनुपात का अंतर क्रिपिंग की वजह से ही आता है। वेग अनुपात का अंतर जो होता है ड्राइवर ड्रिवन गियर पर, वो क्रिपिंग की वजह से आता है। ड्रेसिंग क्या होती है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ड्रेसिंग क्या होती है। या फिर पूछा जाता है कि ब्रेचिंग पाउडर का यूज किस में किया जाता है, तो ड्रेसिंग करने के लिए हम ब्रेचिंग पाउडर का यूज करते हैं। सभी को पता होना चाहिए। पुल्ली के फेस पर जब बेल्ट के बीच ब्रेचिंग पाउडर को डाला जाता है तो उसको ड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। ब्रेचिंग पाउडर आपने देखा हो, व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसको कि बेल्ट और पुल्ली के बीच में डाल दिया जाता है, जिससे कि बेल्ट स्लिपिंग और क्रिपिंग का रुकना तय हो जाता है। ताकि बेल्ट स्लिप ना हो या क्रिपिंग ना हो, उसके लिए हम ड्रेसिंग का यूज करते हैं, इसका ध्यान रखना। तो चलते हैं गियर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द लेगेस्ट गियर डायमीटर। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि गियर का सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है, सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है गियर का। गियर का पार्ट पूछा गया है कि सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है, कौन सा भाग वो सबसे बड़ा होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्रेस्ट डायमीटर, जिसको आउटर डायमीटर के नाम से भी जाना जाता है, आउटर डायमीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कल विच टच द रूट ऑफ द गियर टीथ एज नाउ एज। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है कि गियर के दांतों के रूट को स्पर्श करता हुआ जो सर्कल बनता है किस नाम से जाना जाता है। तो गियर के दांतों का जो रूट वाला सर्कल, यानी कि रूट को स्पर्श करता हुआ जो सर्कल बन रहा है, यानी कि सबसे नीचे वाला सर्कल, जो गियर का सबसे नीचे वाला सर्कल है उसको जो स्पर्श करते हुए चल रहा है उसको डिंडेनम सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। डिंडेनम सर्कल रूट को स्पर्श करता है, गियर के जो दांते हैं उनका जो रूट मैंने आपको बताया उसको जो स्पर्श करता हुआ जो सर्कल बनता है उसको डिंडेनम सर्कल कहते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच इमेजिनरी सर्कल लाइन बिटवीन द आउटसाइड सर्कल एंड द रूट सर्कल, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि आउटसाइड सर्कल और रूट सर्कल के बीच कौन सा काल्पनिक वृत्त यानी कि व्यास बनता है। आउटसाइड सर्कल गियर का जो सबसे बड़ा वाला सर्कल होता है, गियर के दांतों का जो सबसे बड़ा वाला सर्कल होता है आउटर सर्कल, उसकी बात कर रहा है। एंड रूट सर्कल यानी कि गियर का जो अंदरूनी सर्कल होता है, आईडी वाला सर्कल होता है गियर के दांतों का, उसके बीच में सेंटर में जो काल्पनिक वृत्त बनता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हमेशा पिच सर्कल के नाम से जाना जाता है, जो कि दिखाई नहीं देता, सेंटर में होता है, रूट सर्कल और आउटसाइड सर्कल के बीच में होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एग्जस्ट टीथ क्वालिटी, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि एक गियर है, गियर के दो दांत, दो साथ वाले दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो साथ वाले दांत यानी कि एक गियर के दांत से दूसरे गियर के दांत के उस साइड के बीच की दूरी को हमेशा पिच के नाम से जाना जाता है, पिच। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एग्जस्ट टीथ इज मेजर बाय द पिच सर्कल देन व्हाट इज द क्वालिटी, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कि गियर के दो साथ वाले दांत हैं के बीच की दूरी को यदि हम पिच सर्कल पर मापते हैं, पिच सर्कल आपको मैं आगे थ्योरी में बताऊंगा किस प्रकार के पिच सर्कल किसको कहा जाता है, पिच सर्कल से मापा जाए तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि दो साथ वाले दांतों के बीच की दूरी को यदि पिच सर्कल पर मापें तो उसे सर्कुलर पिच के नाम से जाना जाता है। सर्कुलर पिच के बारे में आगे बताऊंगा, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया दो साथ वाले दांतों के बीच की दूरी को पिच सर्कल पर यदि सीधी लाइन में मापा जाए तो उसे क्या कहेंगे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एग्जस्ट टीथ इज मेजर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द पिच सर्कल देन व्हाट इज द कॉलेट? तो जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कार्डल पिच। कार्डल पिच को ही हम पिच सर्कल पर सीधी लाइन पर माप सकते हैं तो उसको कार्डल पिच कहा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इफ द नंबर ऑफ टीथ ऑफ अ गियर इज डिवाइड बाय द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल देन व्हाट इज द कॉलेट, यानी कि फ्रेंड्स ने पूछा है कि यदि गियर के दांतों की संख्या को पिच सर्कल के व्यास से भाग दे दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? जब भी फ्रेंड्स गियर के दांतों की संख्या को पिच सर्कल से भाग दे देते हैं तो उसको हमेशा डायामीट्रल पिच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डायामीट्रल पिच के नाम से। डायामीट्रल पिच के नाम से जाना जाता है जब गियर के दांतों की संख्या को पिच सर्कल से हम भाग दे देते हैं तो उसको डायामीट्रल पिच सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द पिच सर्कल कॉलेड, यानी कि फ्रेंड्स ने पूछा है कि आउटसाइड और पिच सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि आउटसाइड सर्कल यानी कि सबसे बड़ा व्यास, गियर का सबसे बड़ा व्यास, और पिच सर्कल के बीच की दूरी को अंडेनम के नाम से जाना जाता है। अंडेनम यानी कि पिच सर्कल का जो बीच का हिस्सा है, पिच व्यास, पिच सर्कल, और आउटसाइड सर्कल यानी कि सबसे बड़ा व्यास और सेंटर वाली लाइन के बीच की दूरी को अंडेनम के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अब चलते हैं गियर की ओर। तो ये जो आपका हिस्सा, ये गियर है, पूरा गियर होता है, इसका जो बाहरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपको जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको आउटर डायामीटर या फिर क्रेस्ट डायामीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आउटर डायामीटर, क्रेस्ट डायामीटर, जो गियर का बाहरी आवरण है उसको आउटर डायामीटर या क्रेस्ट डायामीटर के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा सर्कल, जो ये सबसे बड़ा सर्कल है, इसको आउटर डायामीटर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रूट सर्कल की। तो ये जो नीचे वाला सर्कल है इसको रूट सर्कल के नाम से जाना जाता है। रूट सर्कल, इसको हम रूट सर्कल के नाम से जाना जाता है। जो ये नीचे वाला सर्कल है, ये नीचे वाला जो सर्कल है, इसको हम रूट सर्कल के नाम से जाना जाता है। गियर का नीचे वाला सर्कल रूट सर्कल हो गया, रूट सर्कल के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि गियर के दांतों को रूट को स्पर्श करता हुआ जो सर्कल बनता है उसको हम रूट सर्कल कहते हैं। अब बात करते हैं डिंडेनम सर्कल की। डिंडेनम सर्कल कौन सा होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि गियर का डिंडेनम सर्कल कौन सा है? तो डिंडेनम सर्कल होता है ये वाला, ये जो काल्पनिक व्यास है बीच का, ये बीच से ये इतना हिस्सा, ये वाला
आपका डिंडेनम। डिंडेनम सर्कल के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका सेंटर से, गियर के बीच सेंटर से ये वाला हिस्सा आपका डिंडेनम सर्कल है, और यहां से लेके और यहां तक की बीच की दूरी जो बनती है पिच सर्कल, ये आपका जो सेंटर में जो लाइन जा रही है। अब बात करते हैं पिच सर्कल की। जो तो ये सेंटर में जो लाइन जा रही है काल्पनिक व्यास के नाम से जानी जाती है। काल्पनिक व्यास यानी कि जो दिखाई नहीं देती है, सेंटर में जो लाइन जा रही है गियर के दांतों के बीच के सेंटर में आपने दिख रही होगी कि ये जो लाइन जाती है, इसको पिच सर्कल के नाम से जाना जाता है। पिच सर्कल, पिच सर्कल के नाम से इसको जाना जाता है, पिच सर्कल, पिच सर्कल, पिच सर्कल के नाम से काल्पनिक व्यास जो जा रहा है इसको पिच सर्कल के नाम से जाना जाता है। और इस पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की जो दूरी होती है उसको डिंडेनम सर्कल के नाम से जाना जाता है। पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की दूरी को डिंडेनम सर्कल के नाम से जाना जाता है। और पिच सर्कल से आउटर सर्कल यानी कि क्रेस्ट सर्कल, आउटर सर्कल, क्रेस्ट डायमीटर जो होता है उस तक की दूरी को हम अंडेनम, अंडेनम, अंडेनम सर्कल के नाम से जानते हैं। पिच सर्कल से और रूट सर्कल के बीच की दूरी को हम डिंडेनम सर्कल के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार पिच सर्कल से क्रेस्ट डायमीटर यानी क्रेस्ट सर्कल की जो दूरी होती है उसको अंडेनम सर्कल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला है पिच। पूछा जाता है कि पिच क्या है गियर में, तो एक दांत से दूसरे साथ वाले दांत के बीच की जो दूरी होती है, ये बीच की जो दूरी है इसको हम पिच कहते हैं। पिच के नाम से इसको जाना जाता है पिच। इस दांत से इस दांत के इस साइड तक का कोना, या इस दांत के उस दांत के इस साइड तक का कोने के बीच की दूरी को हम पिच सर्कल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया, पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्कल एंड रूट सर्कल? कॉल इट। यानी फ्रेंड्स से पूछा गया है पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की दूरी को हमेशा क्या कहते हैं? डिंडेनम सर्कल। डिंडेनम जो होता है पिच सर्कल और रूट सर्कल के जो बीच में बनता है उसको डिंडेनम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया, दो साथ वाले दांतों के बीच खालिस्तान की दूरी को यदि पिच सर्कल पर मापा जाए तो उसे क्या कहेंगे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एग्जस्ट टीथ इज मेजर बाय द पिच सर्कल देन व्हाट इज कॉल्ड? यानी कि फ्रेंड्स ने पूछा है कि गियर के जो दो साथ वाले दांतों के बीच के खालिस्तान को, यानी कि दो साथ वाले दांत हैं उनके बीच में जो खालिस्तान होता है उसकी दूरी को यदि पिच सर्कल पर मापा जाए तो उसे हमेशा टूथ स्पेस के नाम से जाना जाता है। टूथ स्पेस यानी कि दांतों का स्पेस, खाली जगह, टूथ स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया, पिच सर्कल के व्यास को पिच डायामीटर कहते हैं। द डायामीटर ऑफ द पिच सर्कल इज कॉल्ड इज द पिच डायामीटर। यानी कि इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि पिच सर्कल के व्यास को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पिच सर्कल का व्यास होता है उसको पिच डायामीटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया, इफ टू गियर आर मैच टुगेदर व्हाट इज द गैप फॉर्मेट बिटवीन द टॉप ऑफ द टूथ ऑफ वन गियर और द रूट ऑफ द टूथ ऑफ द अदर गियर कॉल्ड? यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि यदि दो गियरों को, दो गियर हैं ड्राइवर गियर ड्रिवन गियर, दो गियरों को आपस में मैच कर कर चलाया जाए तो एक गियर का दांत का टॉप यानी कि आउटर डायामीटर और दूसरे गियर का रूट के बीच जो गैप बचेगा उसको क्या कहेंगे? जब भी फ्रेंड्स बड़े गियर का आउटर डायामीटर और छोटे जो दूसरा गियर है उसका आउटर डायमीटर दोनों के बीच में जो गैप बनता है उसको क्लियरेंस के नाम से जाना जाता है। रूट सर्कल और आउट सर्कल के बीच में जो गैप बनता है उसको क्लियरेंस के नाम से जाना जा सकता है। कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो जो दो गियर होते हैं, दो गियरों को आपस में मैच करके जब हम चलाते हैं तो उनके गियरों के बीच में जो गैप बचता है उसको क्लियरेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया, मशीनों के गियर बॉक्स में किस गियर का प्रयोग अधिकतर किया जाता है? विच गियर इज मोस्टली यूज द गियर बॉक्स ऑफ मशीन्स? मशीन के जो गियर बॉक्स होते हैं उसमें अधिकतर गियरों का यूज होता है स्पर गियर। स्पर गियर का सबसे अधिक यूज मशीन के गियर बॉक्सों में किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, समांतर शाफ्टों पर पावर को ट्रांसफर करने के लिए किस गियर का प्रयोग अधिकतर किया जाता है? विच गियर इज मोस्टली यूज टू ट्रांसफर पावर ऑन द पैरेलल शाफ्ट? तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्पर गियर। स्पर गियर का यूज जो है फ्रेंड्स हम पावर को
शाफ्टों समांतर शाफ्टों पे पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम जो है स्पर गियर का यूज करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया है, इसमें हेलिकल गियर कितने डिग्री के एंगल में बने होते हैं। हेलिकल गियर आर मेड ऑफ एन एंगल ऑफ हाउ मैनी डिग्रीज, यानी कि हेलिकल गियर कितने डिग्री के एंगल में कटे हुए होते हैं। तो जो हेलिकल गियर होते हैं फ्रेंड्स वो 55 डिग्री के एंगल में कटे होते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया विच गियर यूज फॉर हाई स्पीड एंड हैवी लोड, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि हाई स्पीड और भारी लोड के लिए किस गियर का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो जब भी फ्रेंड्स हाई स्पीड पर और भारी लोड, हाई स्पीड में हमें किसी गियर को चलाना हो और भारी लोड उस पर डालना है तो उसके लिए हमेशा हेलिकल गियर का यूज किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा हेलिकल गियर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया व्हाट इज कॉल्ड ए डबल हेलिकल गियर, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया डबल हेलिकल गियर किस नाम से जाना जाता है। डबल हेलिकल गियर को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो डबल हेलिकल गियर को हमेशा फ्रेंड्स हेरिक बोन गियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेरिक बोन गियर के नाम से हम डबल हेलिकल गियर को जानते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया विच गियर इज मेड टू ट्रांसफर द पावर एट अ राइट एंगल एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इज विच बोथ द गियर आर ऑफ द सेम साइज, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कि पावर को हमने समकोण में ट्रांसफर करना है, यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री पर हमें उसको ट्रांसफर करना है समकोण पर। तो उसके लिए 45 डिग्री के कोण के एंगल का हम कौन सा गियर बनाया जाता है जिसकी कि दोनों गियर समान साइज में बनते हैं। दोनों गियर समान साइज के होते हैं, 40 डिग्री के एंगल में होते हैं और समकोण में हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं, पावर को हम समकोण में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए हमेशा मास्टर गियर का यूज़ किया जाता है। मास्टर गियर दो गियर होते हैं, दो सेम साइज़ के होते हैं, 45 डिग्री का एंगल उन पे होता है और पावर को समकोण में ट्रांसफ़र करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पूछा गया पावर को समकोण पर ट्रांसफर करने के लिए किस गियर का प्रयोग करेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि 45 डिग्री के साथ, लेकिन इसमें 45 डिग्री नहीं है, लेकिन पूछा गया है कि पावर को समकोण पर ही ट्रांसफर करना। तो उसके लिए आपको बताया गया बेवल गियर का यूज़ भी किया जाता है। बेवल गियर से हम पावर को समकोण में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए 45 डिग्री के एंगल के गियर को हमें पावर को समकोण में ट्रांसफ़र करना तो कौन से गियर का यूज़ करोगे। तो उसके लिए हम मास्टर गियर का यूज़ करते हैं। और पावर को अगर समकोण में ट्रांसफ़र करना है, सिंपली बात है, तो उसके लिए बेवल गियर का यूज़ करेंगे। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। बात कर रहे थे सर्कुलर पिच की। सर्कुलर पिच दो साथ वाले दांतों के बीच की दूरी को यदि पिच सर्कल पर मापा जाए तो उसे सर्कुलर पिच के नाम से जाना जाता है। पिच सर्कल की परिधि बटे दांतों की संख्या, इस प्रकार से अगर हम भाग दे दें तो हम इजीली सर्कुलर पिच ज्ञात कर लेंगे गियर में। अब बात करते हैं कार्डल पिच की। कार्डल पिच क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। कार्डल पिच की, कार्डल पिच क्या होती है फ्रेंड्स कि दो साथ वाले दांत हैं, ये एक दांत दूसरा दांत, दो साथ वाले दांतों के बीच की दूरी को पिच सर्कल पर यदि सीधी लाइन में मापा जाए तो उसको कार्डल पिच कहते हैं। दो साथ वाले दांत हैं, इसको पिच सर्कल पर, पिच सर्कल वाली राउंडनेस वाली पिच सर्कल काल्पनिक व्यास है जो दिखाई नहीं दे रही है, उसको अगर हम सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में मापते हैं तो उसको कार्डल पिच के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको सीधी रेखा में मापते हैं, दो साथ वाले दांतों के बीच की दूरी अगर सीधी रेखा में मापा जाए तो उसको कार्डल पिच के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया सर्कुलर पिच, दो साथ वाले दांतों के बीच की दूरी, ये दो साथ वाले दांत हैं गियर के दो साथ वाले दांतों के बीच की दूरी को यदि पिच सर्कल पर, जो सेंटर में काल्पनिक व्यास बन रहा है पिच सर्कल पर, सेंटर में जो काल्पनिक व्यास बन रहा है पिच सर्कल पर, यदि पिच सर्कल पर उसे मापा जाए तो उसे हम सर्कुलर पिच कहेंगे। इसको अगर हम राउंड में चेक करते हैं, राउंड में अगर दो साथ वाले दांतों के बीच की दूरी अगर हम एक सर्कल में मापते हैं तो उसको हम सर्कुलर पिच के नाम से जानते हैं। अगर इस सर्कुलर में हम दो दांतों के बीच की दूरी को चेक करते हैं, मापते हैं, तो उसको सर्कुलर पिच के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार कार्डल पिच जो होती है, कार्डल पिच में क्या होता है, दो साथ वाले दांतों के बीच की दूरी को सीधी लाइन में अगर मापते हैं, राउंड ना माप के सीधी लाइन में मापते हैं तो उसको कार्डल पिच के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डायमीट्रल पिच। डायमीट्रल पिच क्या होती है गियर में, डायमीट्रल पिच के बारे में बताएंगे। तो डायमीट्रल पिच जो होती है फ्रेंड्स, यदि गियर के दांतों की संख्या को पिच सर्कल के व्यास से भाग दे दिया जाए तो डायमीट्रल पिच ज्ञात हो जाती है।
यदि जो गियर के दांतों की संख्या है, ये टोटल जितने भी गियर हैं, गियर के दांते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से जितने भी ये गियर संख्या है, दांतों की संख्या है, उसको पिच सर्कल से भाग देना है। यानी कि जो ये राउंड में काल्पनिक व्यास, जो सेंटर में जो ये लाइन बन रही है बीच में, गियर के बीच में काल्पनिक व्यास से अगर हम उसे भाग दे देंगे तो हमारा डायामीट्रल पिच निकल के आसानी से आ जाएगा। तो इसमें जो रहेगा वो सेंटर से भाग देना है, तो हम इजीली डायामीट्रल पिच ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टूथ स्पेस के बारे में। तो दो साथ वाले दांतों के बीच के खाली स्थान की दूरी को यदि पिच सर्कल पर मापा जाए तो उसे टूथ स्पेस कहा जाता है। दो ये साथ वाले दांतों के बीच के खाली स्थान को, ये जो खाली स्थान है यहां से लेकर इसके खाली स्थान को देखा जाए, ये जो खाली स्थान है गियर का, एक दांत दो दांत बनी उसके जो ये खाली स्थान बना है, इसको यदि हम पिच सर्कल पर, पिच सर्कल, ये पिच सर्कल से ये काल्पनिक व्यास जो बनता है ये पिच सर्कल हो गई आपकी, यहां से पिच सर्कल पर मापा जाए तो उसे टूथ स्पेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक गियर के बीच की दूरी, खाली स्थान, जगह, खाली स्थान को हम टूथ स्पेस कहते हैं। दो साथ वाले दांत हो गए, इनके बीच या खाली स्थान बचती है और इसको हमें पिच सर्कल पर मापना है। यानी कि पिच सर्कल जो काल्पनिक व्यास बन रहा है, तो सेंटर ये हो गया काल्पनिक व्यास का, तो इसके बीच जो दूरी बनी है इसको टूथ स्पेस के नाम से जाना जाता है। टूथ स्पेस के नाम से, टूथ स्पेस किसको कहते हैं, जो बीच में ये जगह बनती है पिच सर्कल से ये दूरी, ये आपकी टूथ स्पेस के नाम से इसको जाना जाता है, टूथ स्पेस। अब बात करते हैं पिच डायामीटर। पिच डायामीटर क्या होता है? तो पिच सर्कल के व्यास को पिच डायामीटर कहते हैं। पिच सर्कल का जो व्यास है, पिच सर्कल आपको बताया मैंने कि सेंटर में जो काल्पनिक व्यास बन रहा है वो पिच सर्कल है। तो पिच सर्कल का जो व्यास है, पूरे डायामीटर, गियर का जो पूरा सेंटर में काल्पनिक व्यास जो बना है उसको हम पिच डायामीटर कहते हैं। पूरे सर्कल का जो गियर का जो पूरा सर्कल है, सेंटर में काल्पनिक व्यास बन रहा है, उसको पिच सर्कल, पिच डायामीटर के नाम से जाना जा सकता है। बात करते हैं क्लियरेंस की। तो क्लियरेंस, यदि दो गियरों को आपस में मैच कर चलाया जाए तो एक गियर के दांत के टॉप और दूसरे गियर के दांत का रूट, तो उनके बीच जो गैप बचता है ना उसको क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक गियर ये है और दूसरा गियर हम इसके ऊपर से चला देते हैं, इसके ऊपर से हम दूसरा गियर अगर चलाते हैं इस प्रकार से, ये दूसरा गियर इसके ऊपर से चलेगा इस प्रकार से, तो इनके बीच में जो क्लियरेंस बच रहा है, गैप बच रहा है, इसको क्लियरेंस के नाम से जाना जाता है। क्लियरेंस, इनके बीच में जो गैप बचेगा उसको क्लियरेंस के नाम से जाना जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि गियर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अन्य प्रकार के इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी, कुछ इस प्रकार का गियर डिटेल होती है। गियर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मशीनिस्ट से संबंधित पूछे जाते हैं और टर्नर फिटर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि गियर का काम उनका भी है, क्योंकि लेथ मशीन में गियर बॉक्स में गियर का यूज अधिकतर होता है। तो आपको गियर के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। फीटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गियर फिटिंग के काम में भी यूज किया जाता है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे एंड लगातार आपको इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे एम टेक्नो के चैनल में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी नेक्स्ट और इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर।